जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक नन्ही सी जान ने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली, दुनिया को देखा और देखते ही उसने सफ़र करना शुरू कर दिया। वो घर से निकला, घर से निकल कर एक आश्रम पहुंचा। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करता करता वो अलग अलग गोद का हिस्सा बनता चला गया। आखिरकार 1 महीने में ही उस बच्चे की मौत हो जाती है और उस बच्चे ने इंसानों के कई चेहरे देखे, कई रूप देखे, ऐसे रूप जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर भी शायद आप भी रो पड़ेंगे। आज की कहानी भी कुछ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। इस बच्चे की मैं मौत कहूँ या हत्या कहूँ, अब आगे इस बच्चे के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन उस बच्चे के साथ जो होता है वो वाकई बहुत गलत होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक शहर में एक बच्चा पैदा होता है। एक माँ उस बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में पालती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो घर में किलकारियाँ मचने लगती हैं और उसके बाद उसे लोग खिलाते भी हैं, और जब देखते हैं तो पता चलता है कि वो ना लड़की है और ना ही लड़का है, यानी कि वो किन्नर बच्चा था। उसके बाद घर वालों ने ही अपने आप से फैसला लिया और उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। यहाँ एक राह चलते एक व्यक्ति ने उस बच्चे को देखा और देखने के बाद अपनी गोद में ले लिया। अब वो बच्चे को लेकर कहाँ जाए, क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था और सीधा उस बच्चे को लेकर वो एक संस्था पहुँच जाता है, एक आश्रम में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उस बच्चे को दे देता है। लेकिन उस बच्चे के बारे में शायद वो भी नहीं जानता था कि ये लड़का है, लड़की है या फिर क्या है। लेकिन संस्था वाले या आश्रम वाले उसे पहचान लेते हैं कि आखिर वो कौन बच्चा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लड़के और लड़कियाँ ही रह सकते थे, किन्नर बच्चे नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी माँ की, ऐसे परिवार की तलाश करनी शुरू कर दी जो किन्नर बच्चों की परवरिश कर सके। गूगल पर सर्च किया तो एक नाम निकल के आता है। उस संस्था का नाम है महिला कल्याण चेतना समिति। इसमें एक नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पर फ़ोन करते हैं तो एक रंजना अग्रवाल नाम की एक महिला फ़ोन उठाती है और वो कहती है कि मैं बुलंदशहर की खुर्जा तहसील से बात कर रही हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि एक बच्चा है हमारे पास, वो किन्नर बच्चा है, क्या आप उसे लेना चाहोगे? मैं उस बच्चे को रखूँगी और मैं ही उसको पालूँगी, पूरी ईमानदारी से पालूँगी। वो अपने पति गौरव अग्रवाल के साथ एक सफ़र पर निकल जाती है और सीधा महाराष्ट्र के उसी शहर में पहुंच जाती है जहां पर वो बच्चा होता है। क्योंकि बच्चे के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, वो किसका है, किसकी कोख से पैदा हुआ है, कहां से आया है, तो इसलिए उसकी कुछ लिखा पढ़ी ज़्यादा की नहीं गई। मगर एक शपथ पत्र पर, जो प्लेन शपथ पत्र था, उस पर सिग्नेचर ले लिए और उस बच्चे को रंजना अग्रवाल को दे दिया गया। रंजना अग्रवाल की जो ममता थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और उन्हें पता है, तजुर्बा है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं, मगर वो एक संस्था चलाती हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में एक ममता के साथ साथ कहीं कुछ चीज़ें और भी चल रही थीं। जैसे ही वो ट्रेन का सफ़र कर रही थी तो एक फ़ोटोग्राफ्स खींचती हैं और फ़ोटोग्राफ्स खींचने के बाद ट्रेन से ही वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। कहती हैं कि मैंने किन्नर बच्चे को लिया है। ये बात उनके आने से पहले ही बुलंदशहर की मीडिया तक पहुँच जाती है और मीडिया वाले उस मामले को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड थे कि ये शायद भारत का पहला ऐसा केस है कि किसी ने लड़की या लड़की को गोद ना लेकर एक किन्नर बच्चे को गोद लिया है। शायद मेरी जानकारी में भी ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी ने किन्नर बच्चे को गोद लेकर पाला हो। रंजना अग्रवाल बुलंदशहर पहुंचती हैं और मीडिया के बीच में घिर जाती हैं। शायद वो चाहती थी मीडिया के पास जाना या नहीं चाहती थी, ये तो खैर वो खुद ही या उनका मन बता सकता है, मगर एक के बाद एक उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आती गईं और वायरल होती गईं। मीडिया में इस मामले को काफ़ी हाईलाइट किया गया। करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा, उस माँ को देखा और उस बच्चे को देखा। यहीं से इस बच्चे को नाम भी मिल जाता है राधे, क्योंकि बताया जा रहा था कि ये लड़की है तो इसे राधे और राधिका दोनों में से कुछ ही बुला दिया करते थे। अब ये जैसे ही मामला लगातार हाईलाइट हो रहा है, चूँकि सरकार की एक प्रक्रिया होती है कि किसी भी बच्चे को अगर गोद देना है तो उसे प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। सारा और कारा संस्था होती है, उसके माध्यम से दिया जाता है। बस यही बात जानने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बुलंदशहर सक्रिय हुई और उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी उनका संज्ञान लिया और इस रंजना अग्रवाल को अपने दफ्तर बुला लिया। पूछा कि तुम्हारे पास कुछ कागज़ हैं कि नहीं है। तो इस संस्था ने जब पूछा है तो रंजना अग्रवाल कोई कागज़ नहीं दिखा सकें।
मीडिया में भी वो कहती हैं कि मैंने सिर्फ शपथ पत्र पर, कोरे शपथ पत्र पर सिग्नेचर कर दिए हैं, आश्रम ने मुझे कोई कागज़ नहीं दिए हैं, ट्रेन का समय नहीं था जो छूटने वाली थी, इसलिए हम ज़्यादा उसके कागज़ों की औपचारिकता में नहीं पड़े। अब CWC ने इस मामले को इतना गंभीरता से लिया कि उस बच्चे को उस माँ से छीन लिया, जबकि वो बच्चा इस माँ के साथ कम से कम 10-12 दिन तक बड़ी खुशी से रह रहा था, ना कोई इस बच्चे को चिंता थी। मगर ये चीज़ साथ में चल रही थी। कभी वो महिला SSP के पास जाती है, कभी SDM के पास जाती है, कभी CDO के पास जाती है, कभी अलग अलग सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स के पास जाती है, कभी अखबार वालों के पास जाती है। लगातार बच्चे की एक तरह से नुमाइश की जा रही थी, जो शायद कहीं ना कहीं गलत था। वो बच्चा, उसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था कि उसकी वाकई नुमाइश हो रही थी। करोड़ों लोग उसको जानने लगे थे राधे के नाम से। और आज के लोगों में कुछ आगे बढ़ने की कुछ चाहत होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो। मीडिया को न्यूज़ से मतलब था और उस माँ को हाईलाइट होने से मतलब था। उधर CWC ने कागज़ों से मतलब था। वो कानून की एक प्रक्रिया से बंधे हुए थे और उन्होंने उस बच्चे को ले लिया। अब बच्चा जैसे ही CWC के हाथ में आया है तो माँ रोने लगती है। रंजना अग्रवाल रो रो के गिड़गिड़ाती है, कहती है कि मुझे मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, मैं ही इसकी परवरिश करूँगी। मगर जब बात कागज़ों की आती है तो वो यहाँ पीछे रह जाती है। CWC ने शायद थोड़ी जल्दबाजी की और जल्दबाजी करने के बाद इस बच्चे को 3 अगस्त को बाल गृह मथुरा भेज दिया। कहा कि वहीं इसकी परवरिश होगी, अब वही इसकी देखभाल करेंगे, आप कागज़ों की औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए। मगर यहाँ रंजना अग्रवाल फिर गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, और वो किसी भी शर्त को मानने को तैयार थी। अपनी सारी ज़मीन, अपनी सारी जायदाद उस राधे के नाम करना चाहती थी। कहती थी कि जो भी कुछ है ले लो, लेकिन बच्चा दे दो। मगर CWC सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती थी कि कागज़ों की औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं, वो हम लोग कानून से बंधे हुए हैं। एक तरफ कानून थी, एक तरफ माँ की ममता थी। बच्चा बीच में पिसने लगा। बात चलती चली गई, गुजरती चली गई। उस महिला ने DM, SSP सभी लोगों से गुहार लगाई, बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से गुहार लगाई कि किसी भी तरकीब से इस बच्चे को दे दो। लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई उसे। और CWC ने ना तो कोई नोटिस थमाया, ना ही कोई चेतावनी दी, और बच्चे को डायरेक्ट लेकर मथुरा जैसे भेजा। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए और बच्चा एक दिन बीमार हो जाता है। उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाता है। जैसे ये खबर उस माँ को पता चलती है तो अब तक जितना वो रोती थी उससे कहीं ज़्यादा वो रो रही है, कहीं ज़्यादा वो परेशान है। कई गलतियाँ हुई इसमें। बच्चे को लेके आई थी तो शायद वो बच्चा बिल्कुल अलग था। समाज ऐसे लोगों को, किन्नरों को अभी भी स्वीकार नहीं करता है। भले ही चाहे सरकार कितनी भी कोशिश करे, चाहे वो उन्हें चुनाव लड़वाए या नौकरियाँ देने में अग्रणी हो सरकार, लेकिन समाज किन्नर बच्चों को, खासकर किन्नर लोगों को अभी भी स्वीकार नहीं करती है। और ये इस बच्चे की परवरिश करना चाहती थी तो कम से कम मीडिया से बचा के रखती। अब वो जिस घर में रहता या आसपास के बच्चों के साथ खेलता तो पहले ही लोगों को पता चल जाता, तो उसके प्रति लोगों का, बच्चों का स्कूल में क्या व्यवहार होता, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। रंजना अग्रवाल ने शायद हाईलाइट होने के लिए पता नहीं क्यों ऐसा कदम उठाया। ये वो खुद हाईलाइट हो रही थी या मीडिया उन्हें हाईलाइट कर रहा था। CWC ने आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी, कोई शॉर्ट नोटिस देती या फिर उसे कम से कम और 2-4-5 दिन उसके साथ रह लेता बच्चा तो शायद और बच जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मथुरा पहुंचता है तो ये भी आरोप लगते हैं कि एक नाबालिग बच्ची, यानी जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उस लड़की से उस बच्चे की परवरिश कराई जा रही थी। अब जो खुद बच्चा है वो इस बच्चे की क्या परवरिश करेगा। बताया जा रहा है कि दूध पीते हुए उसकी आहार नाल में दूध अटक गया था या फिर सांस की नली में दूध अटक गया था, जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आया और स्वस्थ बच्चे की मौत हो जाती है। रंजना अग्रवाल जब इसको लेके आई थी तो बहुत सारे सपनों के साथ इसको लिया था कि इसे पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और ऑफिसर बनाएंगी। यही कारण था कि जो बुलंदशहर के SSP हैं संतोष कुमार सिंह के पास लेके गईं और दिखाया, उनसे आशीर्वाद लिया कि सर मैं इसको आपके जैसा बनाना चाहती हूँ कि ये वर्दी पहने और लोगों के साथ इंसाफ करे, क्योंकि इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये पैदा होते ही इसकी माँ ने इसको छोड़ दिया है। दोस्तों, इस कहानी में सवाल बहुत हैं, जवाब कम हैं। अब आगे क्या होगा, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी इसमें कैसी रही है, कैसी नहीं रही है, माँ की जिम्मेदारी कैसी रही है, CWC की जिम्मेदारी क्या रही है, या मथुरा
कि जो बाल गृह है उसकी क्या जिम्मेदारी रही है। कई लोग हैं जो कटघरे में हैं। इसमें एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है ज़िला अधिकारी बुलंदशहर की, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए और जो भी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। इस बालक की सहजी मौत हुई है या हत्या हुई है इसका भी पता लगाया जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही उन लोगों का भी पता लगाने की कोशिश की जाए जिनकी कोख से इस बच्चे ने जन्म लिया है। आखिरकार उन्होंने इस बच्चे को क्यों मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, और उस संस्था के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो महाराष्ट्र की संस्था ने उस बच्चे को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बिना किसी कागज़ की लिखा पढ़ी के ये बच्चा रंजना अग्रवाल को सौंप दिया। शायद अगर ये बच्चे की लिखा पढ़ी ठीक से हुई होती तो शायद वो राधे या राधिका जो भी उसका नाम है इस प्यारे से बच्चे का, वो आज हमारे और आप सबके बीच में होता, वो भी बड़ा होकर कुछ बनता, अपने सपने पूरे करता। लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ। उसने दुनिया में 1 महीने रहा और अलग अलग लोगों के अलग अलग चेहरे देखे। शायद ऊपर जाकर वो शिकायत ज़रूर करेगा आप लोगों की, जिसने उसको दुख दिया है, जिसने उसको परेशानी दी है। मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि जिसने उसको दुख दिया है, उस बच्चे को तकलीफ़ दी है, कम से कम उसका अज़्र इसी दुनिया में मिलना चाहिए, उसकी सज़ा इसी दुनिया में मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक सबक जाए, एक शिक्षा मिले। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य वाकई किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।